तुला लगन में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे आपके 10th हाउस के लिए। 10th हाउस जहां अब आपके राहु कर्क राशि में स्थित होंगे। कर्क राशि का राहु उतना अच्छा साबित नहीं होगा एक्चुअल में। ऐसा राहु आपको बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी देगा कैरियर को लेकर। अक्सर ऐसी स्थिति में जातक 25 या 26 साल की आयु तक अपने कैरियर को लेकर काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी फेस करता है और काफी स्ट्रगल भी करता है, लेकिन बाद में जाकर जरूर उसका कैरियर सेट होगा। ऐसी कंडीशन में आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में जरूर ही चार्ट में होने से, नहीं तो जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएं कैरियर से होंगी वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार का राहु हालांकि आपको फॉरेन सेटल होने के मामले में बहुत बेहतर सपोर्ट करेगा, साथ साथ में जीवन में कैरियर को लेकर बहुत सारी यात्राएं भी देगा। यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कि राहु के साथ कोई अन्य ग्रह यहाँ अपना प्रभाव डाल रहा है या अन्य ग्रह कोई यहाँ स्थित है या नहीं। देखिए, राहु यहाँ स्थित है तो मेनली इसी भाव को लेके आपको एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, और अगर आपको दशा भी रहे राहु की तो निश्चित तौर पे इसके और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। राहु यहाँ बैठे हैं तो आपको जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने की चाहत रहेगी, और अब चंद्रमा आपका जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही ज्यादा आप अपने करियर में सफल हो सकेंगे। इसके साथ साथ किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ है तो वो भी देखना होगा आपको। लेकिन यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई होता है, उस ग्रह की क्वालिटीज मल्टीप्लाई होती हैं। और अब वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके कैरियर में। जो भी प्लेनेट यहाँ होगा वो अपनी क्वालिटीज यहाँ डिपॉजिट करेगा और उसका प्रभाव आपके कैरियर से संबंधित निर्णय लेने और कैरियर में आगे बढ़ने पर पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए तो राहु के साथ मान लीजिए कोई भी फायरी प्लेनेट यहाँ स्थित है तो ऐसे में ज्यादा बेहतर परिणाम नहीं होंगे राहु के यहाँ। राहु के लिए अब आपको देखना होगा अपने चार्ट में शनि को। मान लो अगर शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर पे यहाँ राहु और भी ज्यादा बेहतर आपको परिणाम दे सकते हैं। राहु के यहाँ होते हुए मेनली आप अपने परिवार से छोटी आयु में ही दूर हो जाएंगे। आपका शुरुआती जो कैरियर रहा है या शुरुआती जो एजुकेशन रही है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही साथ परिवार से दूर होने का आपका रीजन शुरुआत में आपकी एजुकेशन या आपका बाद में जॉब भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में कभी कभी आप ऐसे स्थानों पर रहेंगे जहां पर आपके लिए रहना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होगा या मेंटली आप काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस में रहेंगे। इस प्रकार का राहु है तो मेनली एंजाइटी इश्यूज और डिप्रेशन की समस्या आपके जीवन में बनी ही रहेगी। ज्यादातर केस में आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी अच्छे से नहीं संभाल पाते ऐसी कंडीशन में। इसके साथ साथ अगर राहु का कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठा हो तो ज्यादा फायदा आपको मिल सकता है इस कंडीशन में। लेकिन आपको अपनी महादशा के ऊपर भी जरूर विचार करना चाहिए। महादशा आपको हो सकता है राहु के ही किसी मित्र ग्रह की होगी, या यहाँ पे राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की भी अगर महादशा हो तो उस ग्रह की दशा के अंदर भी आप बहुत कुछ अच्छा एक्सपेक्ट यहाँ कर सकते हैं। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से सबसे पहले राहु आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ फैमिली के साथ काफी ज्यादा डिस्प्यूट लाएगा। इस प्रकार का राहु वाणी को लेके काफी ज्यादा आपको इश्यूज देगा। कभी कभी बहुत ही मैनिपुलेटिंग आप रहेंगे। ऐसी कंडीशन में जातक बहुत ज्यादा नेम फेम की चाहत रखेगा और फैमिली से भी उसकी अपेक्षाएं काफी तीव्र होंगी। ऐसे में अगर आपके सेकंड हाउस में राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो ज्यादा फायदा मिल सकता है। वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी आपको काफी फायदा मिल सकता है। अदरवाइज अगर कोई फायरी प्लेनेट आपके सेकंड हाउस में है तो आपको काफी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होंगे धन के, और फैमिली के साथ भी काफी ज्यादा डिस्प्यूट होने के चांसेस होंगे। अब जितना ज्यादा यहाँ राहु पर फायरी प्लैनेट्स का प्रभाव होगा उतनी ही ज्यादा आपकी तीव्र अपेक्षाएं होंगी अपने कैरियर को लेके और जीवन में आगे बढ़ने को लेके। ऐसे कंडीशन में आपके सेकंड हाउस को देखिए। सेकंड हाउस का जो स्वामी है वास्तव में मंगल है, और क्या वास्तव में मंगल का संबंध राहु से है या नहीं। तो मंगल का संबंध अगर राहु से हुआ तो यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। उसके बाद राहु जो आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं वो फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहु के साथ बैठे हुए ग्रह इतना ज्यादा सक्षम है कि वो अब केतु को राहु की तुलना में ज्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि राहु ने उस ग्रह को काफी मल्टीप्लाई किया है, उस ग्रह से रिलेटेड क्वालिटीज मल्टीप्लाई हुई हैं, तो वो ग्रह अपनी क्वालिटीज का प्रभाव केतु पर डालेगा। और अगर मान लीजिए आपके फोर्थ हाउस में केतु के साथ भी कोई भी प्लेनेट स्थित है तो वो प्लेनेट भी अब राहु के साथ वाले ग्रह से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। ऐसी कंडीशन में आपका शुरुआती जो जीवन है, जब आपका जन्म हुआ और जन्म के बाद आपने स्कूल एजुकेशन ग्रहण किया, उस समय तक की जो स्थिति है उसमें आपको काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ होगा, या परिवार के किसी ना किसी सदस्य के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ दिक्कतें रही होंगी, यानी कोई ना कोई पारिवारिक मामलों में इश्यू बना ही रहेगा ऐसी कंडीशन में। इसके हिसाब से अगर देखा जाए कहीं ना कहीं आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो वास्तविक स्थिति है, जो आपकी मानसिक स्थिति कह लीजिए, या शुरुआती जब आपका करियर आपने स्टार्ट किया
तो उस समय आपका स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छे से नहीं हुआ होगा, या आप पारिवारिक रूप से उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहे होंगे कहीं ना कहीं। ऐसे कंडीशन में ये दिखाता है कि परिवार के जो सदस्य हैं, माता पिता, इवन उनके साथ भी काफी ज्यादा मतभेद देखे जाते हैं ऐसे जातकों के। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पारिवारिक मामलों को लेके और करियर को लेके आप काफी ज्यादा परेशान नजर आएंगे। इस परेशानी की वजह से अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि ना तो आप अपने करियर पे अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं और ना ही अपने डोमेस्टिक मामलों पर। इसके साथ साथ अगर आप अपने परिवार से छोटी आयु में ही दूर हो जाते हैं या दूर चले जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में और भी ज्यादा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मेनली जो राहु है वो आपको बहुत सारे अन्य मामलों की वजह से भी यहाँ एंग्जाइटी इश्यूज देगा। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे आपके 6th हाउस को। 6th हाउस को राहु जब एस्पेक्ट करेंगे यहाँ वो आपको ज्यादातर समस्याओं से बचाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि अब ये जुपिटर का घर है, जुपिटर का घर होने की वजह से आपके चार्ट में जुपिटर अच्छी स्थिति में होने बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु का जो यहाँ एस्पेक्ट है 6th हाउस पर, उसकी वजह से अब आपको अपनी डेली लाइफ पे और अपने रूटीन वर्क पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। साथ साथ में अक्सर ऐसा होता रहेगा कि आपका वर्क प्लेस चेंज होता रहेगा या आपके बॉस या कलीग्स के साथ कोई ना कोई आपका डिस्प्यूट चलता रहेगा, जिसकी वजह से बार बार जॉब छोड़ने या जॉब में परिवर्तन करने को आप सोचते रहेंगे और यही कंडीशन आपको काफी ज्यादा परेशान करेगी अक्सर। अब राहु का जो एस्पेक्ट है यहाँ पर, मान लीजिए राहु का ही कोई मित्र ग्रह आपके 6th हाउस में बैठा है तो आपको यहाँ राहु ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ आपको कोई भी फायरी प्लैनेट चाहिए आपके 6th हाउस में, तब जाकर आपको ज्यादा राहत मिल सकती है। तो ऐसा राहु कुछ हद तक आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा परेशान करेगा। इवन ये कभी कभी अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी ना हो तो आपको 35 के बाद ही ज्यादा ग्रोथ देता है लाइफ में। और अगर आपको 35 की एज के बाद राहु की महादशा आ जाती है तो आपके करियर में काफी बेहतर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन शुरुआती जीवन जातक का कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता, जातक को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो अन्य ग्रहों का रोल भी आपको देखना होगा वास्तव में। तो इस तरीके के कुछ परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे जब भी राहु आपके 10th हाउस में कर्क राशि में स्थित होंगे।